अभी यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ जो खास मेहमानों का पैनल मौजूद है, मैं जल्दी से आपका परिचय कराती हूँ। राहुल आहलूवालिया, को फाउंडर फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का होता है। फिलहाल जल्दी से जिस बात के जिक्र मेघा भी कर रही थी, राहुल आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि किस तरीके से वो गरीब, वो मिडिल क्लास जिसको लेकर खासतौर से प्रधानमंत्री की तरफ से तो संकेत दिए गए, उन पर फोकस रहने वाला है और इसका जरिया क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही बनेगा? रुवाना, बहुत जरूरी बात कही आपने, क्योंकि हमारी आय में से कितना कट रहा है वो जरूरी है, बट हमारी आय कितनी बढ़ रही है वो और भी जरूरी है। तो इसके लिए जैसे आपने कहा, इकोनॉमिक सर्वे में डीरेगुलेशन की बहुत बात हुई है। डीरेगुलेशन बहुत ही जरूरी है। इसी से हमारे बिजनेसेस, हमारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे और इसी से हमारी ग्रोथ होगी। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो मेंटेन रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इस सरकार ने काफी जरूरी इस पे महत्व रखा है इस पिछले जोर में। मेरे ख्याल से जीडीपी का 5.1% के आसपास है ना जी, 5.1 अभी है। हाँ। इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि 6.5% तक जाएगा अभी, और उन्होंने ये सजेस्ट किया है। बट इसके लिए हमें डीरेगुलेशन पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आयात निर्यात को आसान करना बहुत जरूरी है। मैं उस पर आऊंगी। और राहुल, आप किस तरीके से देख रहे हैं इसे? ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और मैन्युफैक्चरिंग इन पर्टिकुलर, जो आपने पहले बात कर रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या बढ़ावा हो सकता है, उस पर बहुत ज़रूरी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा सबसे अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर जो है देश की इकोनॉमी का, मैन्युफैक्चरिंग है। सो वी हैव टू लुक आउट इन द इसमें क्या बढ़ेगा। राहुल, खपत बढ़ाना यहाँ पर, इस पर बहुत जोर रहने वाला है। अब वो किस रूप में बढ़ाई जाए, किस तरीके से आम आदमी की जेब में ज्यादा पैसा पहुंचाया जाए, इसी का कहीं ना कहीं कोई जुगत लगानी होगी वित्त मंत्री को। राहुल जी, खपत बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी बात है कि आपकी आमदनी बढ़े, और आमदनी बढ़ाने के लिए रोजगार बढ़ाना पड़ता है। रोजगार बढ़ाने का सबसे सशक्त तरीका हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए हाल में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट छापी थी कि फैक्ट्री कार्यकर्ताओं को फैक्ट्री के पास किराए पे रहने की जगह मिले। और इसके लिए स्कीम, हमें उम्मीद है कि इस बजट में स्कीम अनाउंस होगी कि वर्कर हाउसिंग जो है वो बड़े तौर पे आगे ली जाए। और यही हमें उम्मीद है कि इस बजट में इसका कोई अनाउंसमेंट होगा। बजट को लेकर देने का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन मैं जल्दी से जरा राहुल के पास चलती हूँ दर्शकों को लेकर। राहुल, अब तो बस वो घड़ी आने ही वाली है, 11 बजने वाले हैं, 16 मिनट के आसपास का इंतजार बाकी रह गया। क्या लग रहा है आपको, फोकस कहाँ? देखिए, यामिनी जी ने बहुत सही बोला कि निजी निवेश बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, और निजी निवेश ही ऐसा निवेश होता है जो रिजल्ट्स देता है। और इसलिए बजट का फोकस होना चाहिए निजी निवेश बढ़ाना। इसके लिए फिस्कल डेफिसिट पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। माने कि अगर टैक्स कम करें, अगर हम मिडिल क्लास के लिए टैक्स कम करें, तो हम अपने खर्चे को भी थोड़ा कम करें। नहीं, निजी निवेश के लिए टैक्स कम और मिडिल क्लास के लिए टैक्स कम, दोनों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए हमें, है ना? दोनों एक ही तरफ जाते हैं, क्योंकि अगर टैक्स कम होगा तो खर्चा भी कम करना पड़ेगा। राजकोषीय घाटा, जिसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, वो कंट्रोल में रखना पड़ेगा। और मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए। एक तरीका जो डीरेगुलेशन अनाउंस हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में, ये बहुत अच्छा तरीका है इसको करने के लिए। और एक और तरीका है कि वर्कर डॉर्मेटरीज स्थापित की जाए, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले। ठीक है, 3-4 चीजों पे मेरे ख्याल से फोकस रहना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है? जल्दी से इस वक्त जानकारी मैं दे दूं कि वो जो मोदी कैबिनेट की बैठक चल रही थी, वो बैठक खत्म हो गई है।